नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। शाम का वक्त है, सड़क पे काफ़ी भीड़ है, भारी ट्रैफिक है। उस ट्रैफिक के बीच में अचानक एक इंसान नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता है। किसी ने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब ये वीडियो उन लोगों को मिल चुका है जो ऐसे वीडियो तलाश करते हैं इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने पूरी नमाज पढ़ी, कुछ 30, 40 या 50 सेकंड तक वो इंसान सड़क पर नमाज की तरह हरकतें करता रहा और फिर इसको हटा लिया गया और फिर पुलिस भी आ गई, इसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, इसको जेल भी भेज दिया गया। लेकिन उसके बावजूद उन लोगों को सुकून नहीं है जो ऐसे वीडियो तलाश करते हैं इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। हम इस वीडियो का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि क्या वजह थी कि इस इंसान ने सड़क के बीचों बीच नमाज शुरू कर दी। क्यों नमाज पढ़ी इसने? एक काम कीजिए ना, यहाँ पूरा वीडियो देखिए तफसील के साथ, ये इंसान कौन है और क्यों इसने सड़क के बीच में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। उसके बाद आगे वजाहत बताता हूँ। ऐसी क्या मजबूरी थी कि इन्हें रोड पर नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ी। तो बहुत सारी कमेंट्स आई, लोगों ने बताया और मेरी बात इनकी फैमिली से हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि इन्हें मानसिक रोग था और उन्होंने मुझे जिस डॉक्टर से इनका इलाज चला था 2020 में और उन डॉक्टर के पर्चे यानी कि प्रिस्क्रिप्शन भी सेंड किया, रिपोर्ट्स भी सेंड की और मुझे बताया कि इनका इलाज पीएमयू से चल रहा है डॉक्टर प्रेरणा के अंडर में। आप देख सकते हैं ये सारे पर्चे, आप देख सकते हैं इन्हें कौन सा रोग हुआ है। इन्हें जो मानसिक रोग है वो है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर मैनिस अटैक। इस बीमारी में होता यह है कि इंसान खुद को बहुत ज्यादा शक्तिशाली समझने लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं और इस बीमारी को लेकर 15 से 17 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे मैसेज आए और कमेंट्स आई जो इनके आसपास में रहने वाले लोग हैं, इनके मोहल्ले के हैं। उन्होंने यही बताया कि इन्हें एक ऐसी दिमागी बीमारी है यानी कि मानसिक रोग है और इस बीमारी में होता यह है खुद के अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास होने लगता है, यानी कि किसी को भी मारना, किसी को भी गाली देना और कुछ भी करना, बट वो अपने सेंस में नहीं रहते और इस बीमारी में व्यवहार उनका चिड़चिड़ापन हो जाता है और इस बीमारी में जोखिम भरे काम करना भी आम बात है और इस बीमारी में लोग भ्रम में रहने लगते हैं, यानी कि ऐसी बातें खुद के लिए मानने लगते हैं कि जो सच नहीं है, जैसे कि खुद को राजा मानना। यहाँ तक के लोग इस बीमारी में अपने सामने किसी को कुछ समझते ही नहीं और बहुत सारे ऐसे काम करना जैसे तेज आवाज में बात करना, बेवजह लोगों को गालियां देना, ये सारी चीजें इस बीमारी के अंडर में आती हैं और इस बीमारी का सबूत इन पर्चों में मौजूद है। और मानसिक बीमारी किसी भी इंसान के लिए कोई मजाक नहीं है, मानसिक बीमारी कोई गुनाह भी नहीं है। बाकी वहां पर कोई अगर इंसानियत दिखाता तो इन भाई को वहां पर नमाज पढ़ने से रोक सकते थे, इन्हें वहां से हटा सकते थे, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल बेवजह यहाँ पर नमाज पढ़ेगा इस तरीके से बीच सड़क में तो या तो वो मानसिक बीमार है या फिर किसी बहस, किसी शर्त या किसी भी ऐसी इंटेंशन से नमाज पढ़ रहा है जो कि जायज नहीं हो सकती। फिलहाल रामपुर पुलिस की तरफ से आए हुए बयान में इन भाई को जेल भेज दिया गया है, पर उम्मीद है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इन मेडिकल रिकॉर्ड्स को ध्यान में रखते हुए केस की जांच करेगी और एक बेहतर फैसला करेगी। तो जी, वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो के अंदर आपने पूरी तफसील सुनी कि उस इंसान का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, उसका काफी सालों से इलाज चल रहा है, पुलिस भी उसको पकड़ के ले गई, उसको जेल में भेज दिया गया। इस इंसान की इस हरकत को कोई भी मुसलमान सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, इस इंसान के घर वालों के पास ये पैगाम मैं ज़रूर पहुंचाना चाहूँगा, अगर मेरा पैगाम उन तक पहुँचे कि अपने इस इंसान का ध्यान रखें, अगर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसका साथ रहें, उसको इस तरह की हरकत न करने दें, क्योंकि एक दिमागी मरीज़ भी अगर इस तरह की हरकत करता है तो हमारे मुल्क में ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिन्हें फिर कुछ इस तरह का मौका मिल जाता है। मस्जिद से क्या दिक्कत है आपको? मस्जिद में कोई नमाज पढ़ता कहाँ है? रोड पे नमाज पढ़ता है। मस्जिद तो बेकार ही पड़ी हुई रहती है। सारे तो रोड पे नमाज पढ़ने के लिए रोज चिल्लाते रहते हैं। अभी ईद की नमाज के लिए कितना इन्होंने उपद्रव मचाया कि हमें रोड पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, रोड पे नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। तो बेसिकली हमारे भारत देश के 22 करोड़ मुसलमानों को तो रोड पे नमाज पढ़ना है, तो मस्जिदें है क्यों? फॉर नो रीजन। तो तोड़ ताड़ करके स्कूल बना दिया जाए। तो जी, एक दिमागी मरीज की एक छोटी सी गलती की वजह से, ऐसा नहीं है कुछ दिमागी मरीज ने कोई 10-15 मिनट या आधे घंटे तक सड़क को जाम रखा, नहीं, कुछ सेकंड के लिए उसने नमाज पढ़ना या नमाज की तरह हरकतें करना शुरू की, फिर उसको सड़क से हटा लिया गया और फिर पुलिस उसको अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई। चंद सेकंड की एक दिमागी मरीज की गलती की वजह से इनको बोलने का मौका मिल गया। इन्होंने पूरे मुसलमानों को लपेटे में ले लिया और पूरी दुनिया के अंदर अब ये वीडियो दिखा करके पूरे मुसलमानों को बदनाम किया जाएगा कि देखो, सड़क के उस पार तो मस्जिद मौजूद है, फिर भी मुसलमान जानबूझ करके सड़क के बीचों बीच नमाज पढ़ते हैं। जबकि सबको पता है कि मुसलमान सड़क पे नमाज नहीं पढ़ते हैं, अपनी मस्जिदों में पढ़ते हैं। जुम्मा और ईदैन में बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाती है, मस्जिदें फुल हो जाती हैं, मस्जिदें भर जाती हैं, तो मजबूरी में 10-15 मिनट के लिए बाहर सड़कों पे सफ़ें बिछाई जाती हैं
नमाज पढ़ने के फौरन बाद उन सफ़ों को हटा दिया जाता है। वो बतौर मजबूरी मुसलमानों से साल में कई मरतबा वो चीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ एक दिमागी मरीज़ इंसान है, इससे एक छोटी सी गलती हुई, लेकिन इस छोटी सी गलती की वजह से सारे मुसलमानों को बुरा भला कहा जा रहा है। इसलिए खुदा के वास्ते इस इंसान के जो भी अजीज़ व अकारिब हैं, इसे संभालें, इसका ध्यान रखें। वीडियो मेरे मुसलमान भाइयों तक और वीडियो मेरे मुल्क के हिंदुस्तान के जितने भी इंसान हैं सभी तक पहुँचाइए, ताकि सबको सच पता चले। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इस्लाह करें। अस्सलामु अलैकुम।